Bismillahirrahmanirrahim. This video is brought to you by Alpine Academy, subject Biology, class 1st year intermediate, syntax book board, Jamshoro. Biology. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 12 में लार्ज इंटेस्टाइन और लिवर एंड पेंक्रियाज को डिस्कस करेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो अब आके लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होती हैं। इट हैज़ अ लार्ज डायमीटर अबाउट 6.5 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर लार्ज होता है और तकरीबन 6 सेंटीमीटर तक होता है, और एज कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन इसका डायमीटर जो है वो ज़्यादा होता है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू अ शॉर्ट सीकम, अ लॉन्ग कॉलन एंड अ टर्मिनल रेक्टम। ये डिवाइड होता है 3 पार्ट्स में। एक तो शॉर्ट सीकम है, दूसरा लॉन्ग कॉलन इसमें होता है, और तीसरा जो है टर्मिनल रेक्टम इसमें होता है। The cecum is placed in the lower right side of the abdominal cavity and gives off a blind tube of about 18 cm long from its lower portion, known as vermiform appendix, which is a vestigial organ. जो सीकम है ये हमारे जो लोअर साइड पे एब्डोमिनल जो कैविटी होती है वहाँ पे ये मौजूद होता है, और इससे जो है एक ट्यूब निकलता है जिसका एंड जो है वो ब्लाइंड होता है, और ये ट्यूब तकरीबन 18 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और ये इसके लोअर पोर्शन पे होता है जिसको वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स कहा जाता है। आमतौर पर हम इसको अपेंडिक्स ही कहते हैं। विच इज़ अ वेस्टिजियल ऑर्गन, यानी इसका जो है कोई फंक्शन जो है वो नहीं होता, कोई ख़ास काम जो है इनका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में इनका नहीं होता। इट इज़ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन हर्बीवोर्स लॉडिंग symbiotic bacteria which help in the digestion of cellulose. ये एक ग्रेट सिग्निफिकेंस होता है, इनका एक फ़ायदा होता है जो हर्बीवोर्स होते हैं उनमें, क्योंकि ये क्या करता है उसमें सिम्बियोटिक जो बैक्टीरिया है उनकी लॉडिंग करता है, और ये बैक्टीरिया जो है डाइजेशन में हेल्प करते हैं सेलुलोज की, यानी सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में ये हेल्प करते हैं। तो जो एनिमल्स हैं उनमें तो ये यूज़फुल हो गया जो अपेंडिक्स था, जबकि जो ह्यूमन है उनमें जो है इसका कोई ख़ास काम नहीं होता। कहा जाता है कि पहले ज़माने में जब जो इंसान थे वो जब जो अनकुक्ड फूड वगैरह या मीट वगैरह वो खाते थे तो उस टाइम पे ये अपेंडिक्स जो है वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स जो है ये काम करता था, उसको डाइजेस्ट करने में ये हेल्प करता था। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि ह्यूमन जो है जितना भी फूड इस्तेमाल करता है, स्पेशली मीट जो है वो कुक्ड मीट जो इस्तेमाल करता है, तो इसको जो है इजीली वो डाइजेस्ट कर सकता है, और इसलिए इसमें जो है जो अपेंडिक्स हैं उसको जो है फंक्शनल होने की ज़रूरत ही नहीं है। The colon is the largest part and has 3 regions: ascending colon, transverse colon and descending colon. जो colon है उसके 3 मजीद पार्ट्स होते हैं। एक लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, कोलोन ही लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, तो इसके मजीद जो है 3 पार्ट्स होते हैं। इनमें से जो है एक असेंडिंग कोलोन है, दूसरा ट्रांसफर कोलोन है, और तीसरा जो है डिसेंडिंग कोलोन है। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि यहाँ डायग्राम में जो है असेंडिंग कोलोन, ट्रांसफर कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन को शो किया गया है। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, विटामिन्स एंड वाटर आर एब्सॉर्ब इन द कोलोन। जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स या विटामिन्स वगैरह जो होती हैं और वाटर जो है वो इसमें एब्सॉर्ब होता है। द रेक्टम इज द लास्ट पोर्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, और रेक्टम जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पोर्शन होता है। The undigested and unabsorbed food material passes down into the colon and rectum, where water and inorganic nutrients are absorbed, while some metabolic waste and inorganic substances, notably calcium, in excesses in the body are excreted as salts along with the feces, which are stored in the rectum for some time. अब जो अनडाइजेस्टेड फूड जो था और जो एब्जॉर्ब फूड मटेरियल जो थे वो पास्ड होंगे कोलोन में और फिर रेक्टम में, जहाँ पे क्या होगा जो इनऑर्गेनिक जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं और वाटर हैं ये एब्जॉर्ब होंगे, और इनमें से जो है जो मेटाबॉलिक वेस्ट या फिर जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वगैरह जो हैं ये अब जाके जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है वो इसको एक्सक्रीट करेगी। यहाँ पे जो है कैल्शियम एक्सेस अमाउंट में होता है और साल्ट इसमें शामिल होते हैं, और ये फिर फिसिस के साथ जो है हमारी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं एनएस के थ्रू,
लेकिन ये फूड जो है कुछ टाइम के लिए रेक्टम में जो अनडाइजेस्टेड फूड था या फिर जो बाकी जो जितना भी कैल्शियम एक्सेस जो मटेरियल वगैरह था वो सब कुछ अरसे के लिए कुछ टाइम के लिए जो है रेक्टम में रहेगा. When the rectum is full, the feces pass out through the process is known as egestion. जब रेक्टम जो है वो फुल हो जाएगा, इसमें अनडाइजेस्टेड फूड या अनवांटेड जो मटेरियल्स हैं वो आके जमा हो जाते हैं और वो फुल हो जाता है, तो वहाँ से ये फिसिस जो है वो हमारी बॉडी से बाहर हो जाते हैं. ह्यूमन बॉडी से ये फिसिस जो है बाहर हो जाते हैं. तो इस प्रोसेस को और जो ओवरऑल बॉडी से ये वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूव होने का जो प्रोसेस होता है उसको एजिशन कहते हैं. Many symbiotic bacteria present in the large intestine synthesize amino acids and some vitamins, especially vitamin K, which are absorbed into the bloodstream. कुछ सिम्बियोटिक बैक्टीरिया जो है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में मौजूद होते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया जो है हर बैक्टीरिया जो है वो हार्मफुल नहीं होता, कुछ हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होते हैं. तो हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन में मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं ये अमीनो एसिड्स की सिंथेसिस करते हैं और जो विटामिन स्पेशली विटामिन के जो है ये इनकी सिंथेसिस करते हैं जो हमारे जो ब्लड स्ट्रीम है उसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं और ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होने के बाद वो हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स तक पहुंच जाते हैं. तो इस तरह से जो ओवरऑल हमने पढ़ा कि माउथ से शुरू होता है डाइजेशन का प्रोसेस और जाके एनस पे ख़त्म हो जाता है. तो ह्यूमन में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे जो है दो ओपनिंग होती है, एक माउथ और दूसरा जो है एनस. अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं लिवर और पेंक्रियाज के बारे में, क्योंकि इनका रोल भी बहुत अहम होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में. लिवर एंड पेंक्रियाज. लिवर एंड पेंक्रियाज आर टू इम्पोर्टेंट ग्लैंड्स विच आर क्लोजली रिलेटेड टू डाइजेशन. लिवर और पेंक्रियाज जो है ये दो इम्पोर्टेंट ग्लैंड्स हैं और इनका जो है क्लोजली जो रिलेटेड होते हैं ये हमारे डाइजेशन से, क्योंकि हमारे डाइजेशन में भी रोल प्ले कर देते हैं. Liver is the largest gland as well as the largest organ of the body. Liver जो है वो largest gland है, उसके साथ साथ हमारी बॉडी का ये लिवर जो है एक largest gland है, इसके साथ साथ ये हमारी बॉडी का largest organ भी है. It is reddish brown in color and lies behind the diaphragm more toward the right side. और ये इसका कलर अगर हम देखते हैं तो इसका कलर जो है ब्राउन होता है और इसमें ये जो है हमारा डायफ्राम के जो राइट साइड है उसकी तरफ मौजूद होता है. इट हैज टू मेन लूप्स, अ राइट एंड लेफ्ट लूप जॉइंड बाय अ लीगा. इसमें जो है दो लूप्स होते हैं, एक लेफ्ट होता है और दूसरा राइट होता है और ये एक दूसरे के साइड जॉइंटेड होता है, एक दूसरे के साथ ये जुड़ा हुआ होता है लीगा के थ्रू. इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें यह है कि द लेफ्ट लूप इज फर्दर डिवाइड इनटू टू लूप्स, और जो लेफ्ट लूप है वो भी फर्दर डिवाइड होता है टू लूप्स में. अ पेयर शेप गॉल ब्लैडर लाइज ऑन द अंडर सरफेस ऑफ द लिवर. अ पेयर शेप गॉल ब्लैडर जो है पेयर शेप की फॉर्म में एक गॉल ब्लैडर जो है मौजूद होता है. ये इसके जो लिवर के अंडर सरफेस में ये मौजूद होता है. It store bile which is secreted by the liver cells. ये क्या करेगा, बाइल जो है उसको स्टोर करेगा और लिवर सेल्स जो है इसको सिक्रेट करेंगे. लिवर इज अ मेटाबॉलिक फैक्ट्री, डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर एंड स्टोरेज ऑर्गन. लिवर जो है मेटाबॉलिक फैक्ट्री है, यहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन होती है इसलिए इसको डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर कहा जाता है और ये हमारी बॉडी का एक स्टोरेज ऑर्गन भी है. One of its function is to maintain an appropriate quantity of level of nutrients in the body. और इसका जो एक अहम काम है वो ये है कि हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स है उसकी लेवल को उसकी क्वांटिटी की लेवल को ये बराबर करता है, मेंटेन रखता है उसको. It is performed in 3 ways. ये 3 तरह से इसको परफॉर्म करता है इस काम को. Sulfur amount of glucose is deposited इन द लिवर सेल्स आफ्टर एवरी मील. अब जितना भी हम खुराक खाते हैं, जो भी हम खाते हैं उसमें से क्या करेगा, ये ग्लूकोज में से सल्फर को अलग करेगा और सल्फर की जो अमाउंट है वो जो है आगे कहाँ डिपॉजिट होगी, लिवर सेल्स में. हर खुराक में जब हम कुछ भी खा लें उसमें से सल्फर के अमाउंट को ये क्या करेगा, लिवर सेल में डिपॉजिट करेगा. Here the glucose is transferred into glycogen in the presence of insulin, a hormone released from pancreas.
यहाँ पे जो है अब ग्लूकोज में से सल्फर निकाला है तो ग्लूकोज जो है वो ट्रांसफर हो जाता है ग्लाइकोजन में, और यहाँ पे एक एंजाइम मौजूद हो एक हार्मोन मौजूद होता है इंसुलिन। ये जो है पेंक्रियास से रिलीज होगा ये हार्मोन। लिवर आल्सो प्रिवेंट सर्टेन पॉइजन्स फ्रॉम हार्मिंग द बॉडी बाय ब्रेकिंग देम इनटू हार्मलेस कंपाउंड्स। लिवर जो है हमारी बॉडी को कुछ पॉइजन से प्रिवेंट रखता है, क्योंकि ये जो हार्मिंग जो पॉइजन होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्म होते हैं, नुकसानदेह होते हैं, ये इनको हार्मलेस कंपाउंड में तब्दील करता है इनको ब्रेक करके। टू द functions liver store vitamins, produce necessary substances for coagulation of blood। जो लिवर के कुछ फंक्शंस हैं वो इनमें से कुछ चंद एक ये हैं कि ये हमारे जो विटामिन्स वगैरह हैं उनको ये क्या करेगा, स्टोर करेगा, और ये नेसेसरी जो सब्सटेंसेस होती हैं जो ब्लड कोगुलेशन के लिए ज़रूरी होती हैं इनको प्रोड्यूस करेगा। इट कीप द कंपोजिशन ऑफ ब्लड फेयरली कांस्टेंट, इट excrete out the bile pigment and other waste products। ये जो हमारे ब्लड का जो कंपोजिशन होता है उसको फेयरली कांस्टेंट रखता है, मुस्तकिम रखता है उसको, और ये जो बाइल पिगमेंट्स होते हैं और दूसरे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह हैं इनको ये एक्सक्रीट आउट करता है। द पेंक्रियास लाइज बिहाइंड द स्टोमक हॉरिजेंटली विद इन द कर्व ऑफ द ड्यूडेनम। जो पेंक्रियाज है ये स्टोमक के बिहाइंड में ये मौजूद होता है, हॉरिजेंटली ये मौजूद होगा, और ये जो ड्यूडेनम है उसके कर्व के अंदर होगा, यानी ड्यूडेनम जो है वो कर्व फॉर्म में होगा और उसके अंदर जो है उसके नीचे जो है पेंक्रियास मौजूद होगा। रिमेनिंग लेक्चर्स, चैप्टर और एक्सरसाइज के डिटेल्स को हासिल करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0318318660, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं alpineacademy@gmail.com। शुक्रिया। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं alpineacademy@gmail.com, या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 923183186660, या फिर आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके छोड़ दें, आपको आंसर मिल जाएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अल्पाइन एकेडमी को सब्सक्राइब करें, और नए लेक्चर्स और नई वीडियोस को हासिल करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। शुक्रिया।